गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो देखिए, ये आज का आपका प्रैक्टिस सेशन है और इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन दे दूं कि अब जो है आपकी क्लासेस, ठीक है, कि एज़ पर द डिमांड और अभी जो है आपके प्रैक्टिस सेशंस को हमने प्रैक्टिस सेशंस जो ऑल्टरनेट चल रहे थे, तो अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि मंडे से आपका ये फुल पैकेज फॉरेस्ट गार्ड का जिस तरह से चल रहा है, इसको थोड़ा सा और एडवांस वर्जन में ला रहे हैं, फुल कोर्स जो कि पूरा सिलेबस बेस्ड है, ठीक है, जिसमें हमने इंग्लिश, रीजनिंग, आपका हिंदी, मैथ्स और साइंस सारा कंपाइल करके एक प्रॉपर क्लास जो है वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस क्लास को देखना ना भूलना, ये क्लास कंप्लीट है आपको। और इसमें जो है इसके लिए एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि फ्राइडे और आपका सैटरडे को रीजनिंग सेशन, ठीक है, और हिंदी सेशन, मतलब उस दिन जो है वो क्लासेस कम लगेंगी ताकि मंडे के लिए मैं आपके सेशंस को तैयार कर सकूं। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो फ्राइडे सैटरडे को आपकी क्लासेस जो हैं वो प्रॉपर्ली रीजनिंग, हिंदी की, हो सकता है साइंस की भी ना लगे, तो आपके जो मेन सेशंस है वो चलते रहेंगे और प्रैक्टिस सेशन आपको सैटरडे को अगर हो सका तो मैं पक्का दूंगी। बट सिर्फ मंडे से जो है आपके एक नए कोर्सेज के साथ, क्योंकि पेपर है किसी के तो कईयों ने डिमांड की है, तो वो सारी चीज़ें हम कंपाइलेशन कोर्स में लेकर आएंगे आपको। तो आई होप कि आपको अच्छा लगे मे बी मंडे को, और प्लीज़ सेशंस को शेयर जरूर करना। और वो इतना होगा कि वो फुल कोर्स जो होगा वो आपका चलेगा मंडे से, ठीक है। जो फिर प्रैक्टिस सेशंस के बेसिस पे ही हम फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस का एक पेपर सीरीज लेकर आएंगे, तो वो क्लासेस को मंडे से देखना। उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए कंटेंट तैयार करने के लिए, तो 2 दिन जो है आपकी क्लासेस थोड़ी कम लगेंगी, तो आई होप यू डोंट माइंड और कोऑपरेट करेंगे प्लीज़, ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस मीट इन बॉम्बे। बॉम्बे में सबसे पहली कांग्रेस मीट कब हुई थी? तो अगर देखा जाए तो ये जो आंसर है आपका कि पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस मीट कहाँ हुई थी, 1906 में नहीं हुई थी, 47 में नहीं हुई थी, 1885 में हुई थी। किसने शुरू की थी? A.O. ह्यूम ने। किसने शुरू की थी इसको? A.O. ह्यूम। 1886 में जो था, और उस टाइम पे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? W.C. बनर्जी। 1886 में जो है वो कौन थे? आपके दादा भाई नरोजी, ठीक है। 1886 में कौन बने थे? आपके दादा भाई नरोजी। ये याद रखना कि जो दादा भाई नरोजी थे उन्होंने आपका ये सेशन दिया था 1886 में, राइट। जो आपका 1886 में आपका दादा भाई नरोजी कहाँ से? कलकत्ता से, और इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड बाय। अभिनव भारत सोसाइटी किसने फॉर्म की थी? केटी तलंग, रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय। देखिए, लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक, ठीक है, साइमन गो बैक दिया था, ठीक है। तो ये क्या है आपका कि साइमन गो बैक किसने दिया था? आपका लाला लाजपत राय, सावरकर ब्रदर्स या रास बिहारी बोस। तो अगर हम इसका देखें कि आपका रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग IIL 1886 में शुरू की, तो ये कैंसिल, ठीक है। आंसर इज सावरकर ब्रदर्स। आंसर क्या है आपके? सावरकर ब्रदर्स, जिसने जो है आपका क्या खोला था? ये खोला था आपका अभिनव भारत सोसाइटी। अभिनव भारत सोसाइटी जो है ये किसने खोली थी? आपकी सावरकर ब्रदर्स ने। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी 3 स्टार्स, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो 3 रूलर्स थे, फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग, ये थे, और बद्रुद्दीन तैयब जी, इन्होंने खोली थी 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जिसको आप बोल सकते हो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन तैयब जी, और 1885 में आपके कौन? केटी तलंग ने खोली थी, और सावरकर ब्रदर्स ने क्या खोली थी? अनुशीलन सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस सेपरेट कश्मीर वैली फ्रॉम इंडस वैली। इसमें से कौन सी ऐसी रेंज है जो कश्मीर को इंडस से अलग करती है? शिवालिक रेंज नहीं, आपकी धौलाधार रेंज नहीं,
ग्रेट हिमालयन रेंज नहीं, आंसर इज पीर पंजाल रेंज। कौन अलग करती है इसको? पीर पंजाल रेंज। कार्डमम हिल्स आर नोन एज पलानी हिल्स, पलानी हिल्स नहीं है। अन्नामलाई हिल्स नहीं। नीलगिरी हिल्स जिसको ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं, डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक, तो आंसर इज येलागिरी। येलागिरी इज नोन एज द, इसको येला मेरा भी कहते हैं, येला मिला, ठीक है। तो आपका ये याद रखना, अन्नामलाई हिल्स को हम एलिफेंट हिल्स भी बोलते हैं, एलिफेंट हिल्स, एलिफेंट हिल्स। जिसमें क्या है आपको ये बताती हूँ, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और पलानी हिल्स में बोलते हैं कोडे कैनाल जो है एक अच्छा हिल स्टेशन है, ठीक है, पलानी हिल्स में, तमिलनाडु में। तो ये नहीं है। नीलगिरी मैंने आपको बता दिया, डोडा बेटा। तो येलागिरी, कार्डमम हिल्स कहाँ पे है आपकी? येलागिरी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा ऑन इट्स राइट बैंक इज, राइट बैंक में गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? तो गंगा की अगर हम राइट बैंक पे देखें, कोसी, गंडक, घाघरा या यमुना, तो राइट बैंक में आती है गंडक, ठीक है। कहाँ पे आती है आपकी? गंडक, जो कहाँ से निकलती है? नहुबन हिमल ग्लेशियर से, नहुबन हिमल ग्लेशियर से निकलती है। और क्या है? कोसी जो कि सप्तकोशी से निकलती है, ठीक है, सप्तकोशी। और घाघरा फैजाबाद से निकलती है। तो यमुना नहीं है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है राइट बैंक की, वो क्या है? गंडक। क्या है आपकी? गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये है आपका इंग्लिश का सेशन। तो इंग्लिश के सेशन में हम देखते हैं आपका कन्वर्जेंस डैश ऑल द रूट्स अकर दिस पॉइंट। तो आपने मुझे ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, कि कन्वर्जेंस डैश ऑल द रूट्स अकर्ड एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर हम बात करें आपकी, तो सबसे पहली चीज़ है कि इसमें देखना है कन्वर्जेंस ऑफ ऑल द रूट्स अकर्ड एट दिस पॉइंट, की जितने भी रूट्स हैं उनकी कन्वर्जेंस, ठीक है, एक रीज़न है का, और कहाँ पे? इस पॉइंट पे। तो आपका आंसर आएगा ऑफ, आंसर इज ऑफ। ऑफ। The recent earthquake is dash to one we had last year. The recent earthquake is comparable to one we had last year. He dash at the ripe old age. He died, क्योंकि ये बड़ी छोटी उसमें मर गया है, that is died. Divide this sum dash to all friends. मतलब divide this sum, जब all friends की बात आती है तो हम यूज़ करते हैं among. Let us picnic that field over there. Let us picnic on that field. On उस फील्ड पे हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अमृत का पर्यायवाची क्या है? ये है आपका हिंदी का सेशन। तो अमृत का पर्यायवाची वायु संख नहीं, विपिन सुधार होता है, तिमर नहीं, आंसर इज सुधा। आत्मा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्षेत्रज्ञ, चैतन्य, जीव या प्रकटन। तो अगर देखा जाए आत्मा का पर्यायवाची, देखिए जीव तो है, चैतन्य भी है, आपका क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ या प्रकटन। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या आएगा आपका? प्रकटन। तुच्छ का विलोम क्या होता है? महान, ठीक है, तुच्छ बुरा, महान। न्यूनाधिक, न्यूनाधिक में कौन सा समास है? न्यून, अधिक, न्यून, ठीक है। और फिर क्या है आपका? अधिक, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या आपका न्यून और अधिक। तो ये क्या आएगा? द्वंद्व। लड़का का भाववाचक क्या है? तो लड़का का भाववाचक है लड़कपन। मक्खी का तत्सम क्या होता है? मक्खी का तत्सम होते हैं जो संस्कृत में लिखे जाते हैं, तो आंसर इज मक्षिका। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट इन, डायनासोर्स कब एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हुए थे? क्रिटेशियस पीरियड, टर्शरी पीरियड, आपका ट्रायसिक पीरियड या साइल्यूरियन पीरियड। तो ये हुए थे क्रिटेशियस पीरियड में, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। डायनासोर्स कब खत्म हुए थे? ये हुए थे आपके क्रिटेशियस पीरियड, जो कि 6500 मिलियन ईयर्स अगो था, ठीक है। अगर हम बात करें आपकी, और 165 ट्रायसिक पीरियड जो होता है वो 252 मिलियन ईयर्स ओल्ड है।
टर्शरी पीरियड जो आप बोल सकते हो 66 मिलियंस, जिस 66 और 2.6 मिलियंस, राइट। फोल्ड्स आर फॉर्म्ड बाय, फोल्ड्स टेंशनल नहीं, डाइवर्जेंट नहीं, आंसर इज कंप्रेस करना, कंप्रेस। तो जितने भी फोल्ड्स हैं वो किससे बनते हैं, ये बनते हैं आपके कंप्रेशन से बनते हैं। अरेबस इज एन एक्टिव वॉल्केनो ऑफ, अरेबस जो है एक एक्टिव वॉल्केनो है, कहाँ का, जावा, जावा का है इंडोनेशिया एंड मलेशिया। मैक्सिको नहीं, तो आपका मैक्सिको नहीं है, आंसर इज आपका जापान नहीं है, माउंट फ्यूजी इज जापान, तो आंसर इज अंटार्कटिका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट वोल्केनिक एक्टिविटी, इसमें क्या है सबसे ज़्यादा, जब आपका पश्च ज्वालामुखी क्रिया, मतलब बाद में क्या होता है, ज्वालामुखी के बाद अर्थक्वेक, थर्मल स्प्रिंग फॉर्मेशन, वोल्केनोस या फिर लावा इजेक्शन, तो लावा का बाहर निकलना, लावा जब बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, पृथ्वी से में सबसे अधिक नज़दीक तारा कौन सा। देखिए अगर हम इसमें देखें ना, मैं इसके नाम आपको 1 मिनट बताना चाहूँगी, जस्ट वेट, इनके नाम मैं आपको बता दूं कि कौन से हैं, ये नाम आपने सुने भी होंगे। डिनप, दिस इज द डिनप जो है दैट इज द मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टार, ठीक है, ब्राइटेस्ट डिस्टेंट स्टार ऑन अर्थ, सबसे दूर डिस्टेंट स्टार है, सितारा है या तारा है ऑन अर्थ, ठीक है, सबसे दूर ब्राइटेस्ट चमकता तारा। रीगल, रीगल जो है ये किसका है, कॉन्सलेशन ओरियन, ओरियन कॉन्सलेशन का ब्राइटेस्ट स्टार है। साइरस, दिस इज द डॉग स्टार, बट ब्राइटेस्ट स्टार है, लेकिन अर्थ का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है सन, फिर उसके बाद आता है अल्फा सेंचुरी और प्रॉक्सिमा सेंचुरीज, दीज आर द ब्राइटेस्ट स्टार्स ऑफ अर्थ, ठीक है, पहले सन है। फिर सहारा डेजर्ट इज सिचुएटेड इन, सहारा डेजर्ट एशिया में है, गोबी डेजर्ट, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में कौन सी है आपकी, अगर यूरोप में देखिए तो आपकी सहारा तो नॉर्थ अफ्रीका में है, ठीक है, इसको तो राइट क्लिक कर लीजिए, नॉर्थ अमेरिका में। आपकी ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, तो ये खत्म। यूरोप में आती है आपकी, यूरोप में आती है ओलिशे सैंड्स, ओलिशे सैंड्स, राइट, ओलिशस सैंड्स, तो ये याद रखना। एशिया में है गोबी डेजर्ट सबसे बड़ी। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड अलोंग, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पे है ये, ऑस्ट्रेलिया में। अगर मेडगास्कर आइलैंड देखा जाए दैट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशन, आइलैंड इन इंडियन ओशन। साउथ अफ्रीका इज फेमस फॉर व्हाट, सहारा डेजर्ट। आपका वियतनाम, वियतनाम जो है आप इसको बोल सकते हो, उसकी कैपिटल है हनोई, एंड लार्जेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ होन चिन मिन, ठीक है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, अभी हमने जिन्होंने नहीं देखा है वो जीके स्टैटिक जीके का पार्ट देखिए, वहाँ पे हमने वर्ल्ड की सबसे लंबी नदियाँ की हैं, तो वो है नाइल। इसका ड्रेनेज पार्ट कौन सी है आपकी, मेडिटेरियन सी, और ये निकलती कहाँ से, लेक विक्टोरिया से। अमेज़न नहीं, अमेज़न लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। गैंजेस, गंगा जो कि गोमुख से निकलती है। मिसिसिपी मिसोरी, मिसिसिपी मिसोरी जो है ये है आपकी कौन सी, इसको बोल सकते हैं सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, जो कि लेक इटकासा से निकलती है, लेक इटकासा, ठीक है। कहाँ पे, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं आपका, एक सेकेंड, नेक्स्ट आता है हिमाचल जीके सेशन। तो हिमाचल जीके सेशन में है आपका डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, कब इस्टेब्लिश हुई, 1970 में HPU, फर्स्ट वाइस चांसलर RK सिंह। 1978 में पालमपुर यूनिवर्सिटी, आपका HR कालिया।
1985 में नौनी यूनिवर्सिटी, जो कि कौन थे, MR ठाकुर, ठीक है। 2002 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन कांगड़ा, कांगड़ा में तो नहीं है आपके, सी पालमपुर में क्या है आपकी, पालमपुर यूनिवर्सिटी, चौधरी सरवन कुमार। हमीरपुर, शिमला, मंडी में है IIT कमांड, कमांड में है ये। शिमला में है IIAS, तो ये नहीं है, आंसर इज हमीरपुर। आंसर क्या है आपका, हमीरपुर। पारस डोगरा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, पारस डोगरा शूटिंग में नहीं है, हॉकी में नहीं है, फुटबॉल में नहीं है, आंसर इज क्रिकेट, आंसर इज क्रिकेट। संसार चंद वॉज अ फेमस रूलर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट, संसार चंद किस उसके जो है शासक थे, सिरमौर के रसालू, सुकेत के बीरसेन, आंसर इज कांगड़ा। कहाँ के थे, कांगड़ा के। नेक्स्ट आता है आपका साइंस सेशन। देखिए ये मैंने सेशन जो है वो छोटा किया है, लेकिन मंडे से आपको ये फुल ऑन एक एक घंटे की क्लास मिलेगी, तो इसको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। और दूसरी चीज़ है कि एक प्रॉपर पेपर बेस्ड पैटर्न चलेगा। तो आपसे सिर्फ इतना है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ह्यूमन आई इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ह्यूमन आई किसका एग्जाम्पल है, लेंस का। तो हमारा लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस। Which among the following is the best conductor of electricity? सबसे best conductor of electricity कौन सा है, तो best conductor कौन सा है, कॉपर। Natural satellite of Earth is, देखिए Venus is the evening star or the brightest star, Mars is the red planet, Mercury is the nearest planet to Sun, तो answer is Moon. Cotton and paper are largely composed of, pectin नहीं, glycogen नहीं, starch नहीं, answer is cellulose. फर्मेंटेशन ऑफ शुगर विद ईस्ट गिव्स, वैसे तो ये देता है इथेनॉल, तो यहाँ पे ग्लूकोज, माल्टोज नहीं है, ओनली माल्टोज, ओनली ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। मोटर इज द मिक्सचर ऑफ, मोटर किसका मिक्सचर है, वैसे तो ये सीमेंट, थोड़ा सा सैंड और लाइम, इन तीनों का मिक्सचर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सीमेंट एंड सैंड, ए। नेक्स्ट, एक सेकेंड मैं पहले देख लूँ। यस, नाउ दिस इज़ द रीजनिंग सेशन। रीजनिंग सेशन को करते हैं हम कंप्लीट, इस पर टाइम लगेगा, एक सेकेंड। तो रीजनिंग सेशन को ख़त्म करते हैं। सबसे पहला रीजनिंग सेशन है, सुनील इज़ द सन ऑफ केशव, सिमरन केशव सिस्टर हैज son Maruti and daughter Sita. Prem is the maternal uncle of Maruti and how is son? देखिए सुनील केशव का बेटा है, सुनील केशव का पुत्र है, सन ऑफ केशव, ठीक है, सन है। सिमरन केशव की बहन है, सिमरन केशव की बहन है। अगर सुनील किसका बेटा है, केशव का, तो केशव की बहन कौन है, सिमरन। तो सुनील और केशव का, सिमरन का रिश्ता क्या हुआ, बुआ का, आंट का, ठीक है। अब हैज अ सन, अब सिमरन का भी एक बेटा है, दैट इज कॉल्ड मारुति, ठीक है। यानी ये दोनों कजन्स हो गए, ये कजन्स आ गए आपके, मारुति एंड डॉटर सीता। सीता जो है, इसका मतलब सिमरन के दो बच्चे हैं, मारुति एंड सीता, ये दोनों किसके कजन्स हो गए, इन दोनों के, ठीक है। प्रेम इज द मैटरनल अंकल ऑफ, प्रेम जो है वो मैटरनल अंकल है, यानी मामा मारुति का। अगर मारुति का अंकल है तो सीता का भी होगा, सीता का होगा तो सुनील का भी होगा। हाउ इज सुनील रिलेटेड टू मारुति, तो ये क्या आएंगे आपके कजन्स, क्या आएंगे आपके कजन्स। अब आता है इफ प्लस 45, यहाँ पे करें 45 प्लस जो है डिवाइड 9 माइनस जो है इंटू 3 इंटू जो है प्लस 15 -2, यही है। इसको प्लस क्या है आपका डिवाइड, माइनस क्या है आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या है प्लस और डिवाइडेड क्या है माइनस। तो ये देखिए 9, पहले बॉड मास का तरीका निकालिए, तो 9 5 45, 5 इंटू 3 15 प्लस 15 -2, तो 5 3 15, पहले ब्रैकेट खोलते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, देन 15
-2, 15 15 प्लस कीजिए -2 और फिर 30 और -28, तो आंसर इज 28। अ पर्सन वॉक्स टूवर्ड्स हिज हाउस, अगर एक पर्सन टूवर्ड्स हाउस, एक पर्सन जो है वो अपने घर को 8 बजे जा रहा है, एंड ऑब्जर्व हिज शेडो टू हिज राइट, कहाँ पे, उसके राइट पे, कहाँ पे है, राइट, यानी उसके राइट पे जो है आपके शेडो आ रही है, ठीक है। अब शेडो कहाँ है, राइट पे आ रही है, तो इन विच डायरेक्शन है, जब वो सुबह के टाइम पे अगर चल रहा है 8 AM, देन इट इज ईस्ट, और अगर वो अपने राइट पे चल रहा है तो उसकी शेडो बन रही है नीचे की तरफ, ठीक है, यानी ईस्ट की तरफ। तो कहाँ से बन रही है, साउथ की तरफ। कहाँ पे बन रही है, साउथ, क्योंकि जब वो सीधा चल रहा है तो उसकी शेडो जो है वो नीचे, तो नीचे क्या होता है, साउथ डायरेक्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, लीप ईयर्स को करने के लिए क्या किया जाता है, लीप ईयर होता है 4 साल बाद आते हैं, तो जो नंबर 400 से डिवाइड हो जाए दैट इज कॉल्ड लीप ईयर। देखिए ये 4 से डिवाइड होता है 400, नहीं, ये 400 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, ये 400 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, पर ये जो है आपका 400 से डिवाइड हो रहा है, देन इट इज अ लीप ईयर। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड द सन, देखिए अगर देखा जाए इसमें सम ऑफ फादर, जितने भी फादर्स हैं आपके, सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन प्रेजेंटली इज 70 ईयर्स, ठीक है, 70 ईयर्स है। After 10 years, the son of age is exactly the half of the father years. What is their age? तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए सन की एज हमने कर ली x, राइट, सन की एज ये कर ली, एज ऑफ फादर जो है दैट इज 70 माइनस x कर दो, ठीक है। अब कहा है कि 10 ईयर्स बाद द सन एज इज एग्जैक्टली द हाफ ऑफ, मतलब 10 ईयर बाद सन की एज हाफ होगी फादर की एज से। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10 ईयर्स बाद हाफ द एज ऑफ सन प्लस 10 ईयर्स, तो एज ऑफ सन क्या है आपकी, कुछ भी मानी हुई है 2x प्लस 10, फिर उसके बाद एज ऑफ फादर क्या है आपकी 70 माइनस x प्लस 10, 10 साल बाद ऐड कर दो। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, रुकिए आपका एक सेकेंड। देखिए हमने सन की एज रखी है x, ठीक है, सन की एज क्या रखी है हमने x, फादर की एज रखी है 70 माइनस x, ठीक है। तो अगर हमारे पास 10 सालों बाद फादर सन की एज क्या है x प्लस 10 मल्टीप्लाइड ट्वाइस 70 माइनस x प्लस 10, ये आपकी बन गई, तो ये क्या बना 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 70x प्लस माइनस x प्लस 10, राइट। तो अगर देखा जाए 2x प्लस x, ठीक है, ये आ गया 80, 70 प्लस 10 80 माइनस 20 क्या हो गया 3x माइनस 60, x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 60, ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 60 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 20। तो आपके पास सन की एज क्या आ गई x दैट इज कॉल्ड 20। अब आपको पता है कि जो फादर की एज है वो हमने क्या रखी है 70 माइनस 8, तो फादर की एज क्या होगी 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50। तो आपकी एज क्या आनी चाहिए फादर की 50 ईयर्स और बेटे की एज आनी चाहिए 20 ईयर्स। देयर वर टोटल 10 बाईसाइकिल्स एंड ट्राईसाइकिल्स, 10 बाईसाइकिल्स हैं, एंड इफ द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स वाज 24 व्हील्स हैं, ठीक है। हाउ मेनी ट्राईसाइकिल्स वर, देखिए अगर देयर वर 10 बाईसाइकिल्स हैं, 10 बाईसाइकिल्स हैं और 10 ट्राईसाइकिल्स हैं, ट्राईसाइकिल्स, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, अगर 10 ट्राईसाइकिल्स है, टोटल नंबर ऑफ व्हील्स तो 24 व्हील्स हैं, तो ट्राईसाइकिल कितनी होंगी, तो आपने लेट कर लीजिए, लेट x इज इक्वल टू 20 ट्राईसाइकिल्स हैं, ठीक है। तो देयर वर 10 आपके पास बाईसाइकिल्स हैं और 10 ही आपके पास ट्राई, तो 10x हो जाएगा,
क्योंकि 10 तो है ही है। टोटल नंबर ऑफ व्हील्स कितने हैं? 24। तो आपके पास इसका क्या आंसर आना चाहिए? 20x, ये आएगा आपका 4। आंसर क्या आएगा आपका? 4, राइट। तो ये जो है आपका, ये था आज का सेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगे। अगर किसी को कोई दिक्कत आएगी तो प्लीज़ मेरे से पूछ लेना या मुझे बता देना, ताकि मैं आपकी वो क्वेरी को दूर कर पाऊँ। ऑन फेसबुक पेज पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी गलती लगती है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं आपको क्लियर, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तब भी बता देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर मंडे से एक अच्छे प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए बाय बाय एंड विश यू अ वेरी हैप्पी नवरात्रास।